हर हर महादेव दोस्तों, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब फिट होंगे, फाइन होंगे, अपना ध्यान रख रहे होंगे, खुद को हील करने की कोशिश कर रहे होंगे, पॉजिटिव रह रहे होंगे एंड पॉजिटिव भी सोच रहे होंगे। तो चलिए आज के इस वीडियो के थ्रू देखते हैं कि आपके पार्टनर अभी इस समय, जिस समय आप ये वीडियो देख रहे हैं, आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, क्या उनकी करंट एनर्जी है आपको लेकर, कैसा फील कर रहे हैं, पॉजिटिव है अभी आपको लेकर या नेगेटिव है, अभी गुस्सा है, नाराज है आपसे, किसी थर्ड पार्टी की वजह से आपको छोड़कर चले गए हैं, या आपस में कुछ ऐसे डिस्प्यूट्स हुए हैं जिसकी वजह से उन्होंने आपको इधर ब्लॉक कर दिया या फिर नो कांटेक्ट में डाला हुआ है। आपकी लाख कोशिशों के बावजूद भी वो आपसे बात नहीं कर रहे हैं एंड आपके पास भी कोई रास्ता नहीं बचा है उन तक अपनी फीलिंग्स कम्युनिकेट करने का। तो जो लोग भी आज इस रीडिंग को देख रहे हैं उन सबकी लाइफ में एक प्रॉब्लम तो कॉमन है, वो ये कि अभी उनकी लव लाइफ बिल्कुल स्टक चल रही है। उनको समझ में नहीं आ रहा है कि करें तो करें क्या एंड चीज़ों को वापस से पहले जैसा सही कैसे करें। तो ये एक जनरल टाइमलेस कलेक्टिव रीडिंग है। जब भी आप इसको देख रहे होंगे तभी आपसे रिलेट करेगी, नो मैटर कि आप इसको कब और किस समय देख रहे होंगे। जर्नल रीडिंग में बहुत सारे लोगों की मिक्स्ड एनर्जी होती है, तो मे भी कुछ चीज़ें आपसे रिलेट करें एंड कुछ चीज़ें आपसे रिलेट ना करें। जो चीज़ें आपसे रिलेट ना करें उनको आप दूसरों के लिए छोड़ सकते हैं, मे बी वो चीज़ें उनसे रेजोनेट करें। अगर आप चाहते हैं कि इस वीडियो में आपकी पर्सनल रीडिंग का फील आए तो सबसे पहले आपको इस वीडियो को क्लेम करना पड़ेगा। क्लेम करने के लिए आप कमेंट में लिख सकते हैं 222 या फिर आप हर हर महादेव भी लिख सकते हैं, या फिर आप अपना और अपने पार्टनर का नाम भी यहाँ पर मेंशन कर सकते हैं। चलिए, कार्ड्स अच्छे से शफल होकर स्प्रेड हो चुके हैं। आप सबकी एनर्जी मुझ तक कनेक्ट हो रही है। मन में अपने पार्टनर का नाम लीजिए 3 बार एंड मैनिफेस्ट कीजिए चीज़ों को, जो भी प्रॉब्लम्स हैं आपके बीच की, ये मैनिफेस्ट कीजिए कि वो सब ठीक हो रही हैं। चलिए हम ड्रॉ करते हैं अपना फर्स्ट कार्ड आज का। ओके, द हेरोफेंट का कार्ड है। देखिए, कहीं ना कहीं कम्युनिकेशन नहीं है अभी आप दोनों के बीच में बिल्कुल भी, एंड मेजर इशू यही आ रहा है अभी आप लोगों को कि बात नहीं हो रही है। चीज़ें सॉर्ट आउट करें कैसे जब तक सामने वाले पर्सन आपकी बात सुनने को ही तैयार नहीं है। तो कुछ लोगों को तो उनके पार्टनर ने बिल्कुल ब्लॉक किया हुआ है एंड सारे नंबर से या सारी जगह से ब्लॉक किया हुआ है। कुछ लोगों को शायद ब्लॉक अगर नहीं भी किया हुआ है तो घोस्टिंग एनर्जी में है या नो कांटेक्ट में डाला हुआ है। एंड देखिए, ये जो आपके पर्सन है ना, ये खुद को बहुत नॉलेजेबल समझते हैं, ठीक है। इनको लगता है कि इनको दुनिया का सारा ज्ञान है, इनके पास दुनिया की हर प्रॉब्लम का सोल्यूशन है। थोड़े से सिक्रेटिव नेचर के भी हैं आपके पर्सन, मतलब आपसे चीज़ों को हमेशा इन्होंने थोड़ा छिपा कर रखा, आपको कभी भी खुलकर पूरी बात नहीं बताई। जैसे आप करते थे इनके साथ, आपके मन में जो भी होता था, आप पूरे दिन में जो जो भी करते थे वो सब आप अपने पार्टनर को क्लियरली बताते थे। छोटी से छोटी बात, वो चाहे फिर उनसे रिलेवेंट हो या ना हो, लेकिन आपको अच्छा लगता था उनसे सारी बातें शेयर करना। ऑन द कॉन्ट्रेरी आपके पार्टनर ऐसा नहीं करते थे। वो केवल आपको उतनी बात बताते थे जितनी बात आपके लिए ज़रूरी होती थी जानना, या फिर जब आप उनको थोड़ा प्रेशराइज करते थे तब वो थोड़ी बात आपको बताते थे। तो थोड़े सिक्रेटिव नेचर के हैं लेकिन नॉलेजेबल है, नो डाउट, ठीक है। और इस चीज़ पर उनको थोड़ा प्राउड भी है कि उनके पास हर प्रॉब्लम का सोल्यूशन है एंड लोग उनके पास आते हैं अपनी प्रॉब्लम्स लेकर एंड वो उनकी प्रॉब्लम्स को सॉर्ट आउट भी करते हैं। साथ ही साथ देखिए, जो भी नेगेटिविटी है अभी आप दोनों के बीच में, वो कहीं ना कहीं उनकी ईगो की वजह से ही है। तो जो लोग रिलेट करते जा रहे हैं मेरी बातों से, आप कमेंट पे मुझे बता सकते हैं कि कितनी चीज़ें आपसे रिलेट हो रही हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं ईगो में आकर ही उन्होंने आपको ब्लॉक किया है, या ईगो में आकर ही अभी वो आपको छोड़कर गए हैं। मे बी आपने कुछ ऐसा बोल दिया उनको मजाक में या ऐसे ही मस्ती के मूड में जो उनको सही नहीं लगा एंड वो बात उन्होंने अपनी ईगो पर ले ली एंड इस वजह से आपके लाख समझाने के बाद भी वो अभी आपसे बिल्कुल बात नहीं कर रहे हैं। तो जितनी भी उनकी पॉजिटिव क्वालिटीज हैं अभी इस समय, जिन पर उनको बहुत प्राउड है एंड अपनी इस क्वालिटी पर भी उनको एक प्राउड है कि आप, उनको पता है कि आप उनके बिना नहीं रह पाओगे एंड आप उनको काफ़ी चेज करोगे एंड आपने पास्ट में किया भी है कहीं ना कहीं उनको चेज। आपने हर तरीके से उनसे कांटेक्ट करने की कोशिश की, जो कॉमन फ्रेंड्स से उनसे बात करके उनको मनाने की कोशिश की। जब आपके सामने कोई भी रास्ता नहीं बचा, या फिर ये कह सकते हैं कि जब आप अपनी
सेल्फ रिस्पेक्ट के बिल्कुल लास्ट लोएस्ट पॉइंट पर पहुंच गए, तब आपने उनको चेज करना बंद किया है। लेकिन आज भी आपके दिल और दिमाग से वो निकले नहीं है। आप कहीं ना कहीं से आज भी उनको स्टॉप करते हो। आप अभी भी ये जानने की कोशिश करते हो कि वो कहाँ हैं, क्या कर रहे हैं, किसके साथ हैं, आपके बारे में सोचते हैं नहीं सोचते हैं, आपको मिस करते हैं या नहीं करते हैं। तो जिन लोगों के मन में ये क्वेश्चन है कि क्या उनके पार्टनर उनको अभी भी मिस करते हैं नहीं करते हैं, उसका आंसर है यस। अपनी ईगो में आकर बेशक वो आपको छोड़कर चले गए, लेकिन ऐसा नहीं है कि वो आपको मिस नहीं करते। वो आज भी आपको बहुत मिस करते हैं। एंड कहीं ना कहीं उन्हें इस बात का रियलाइजेशन भी है कि प्यार के बीच में जो वो ईगो लाए वो गलत लेकर आए हैं। उनको इस बात का रियलाइजेशन हो चुका है। एंड उनको ये भी लग रहा है कि अगर उस समय बैठकर बात की होती है ना, फेस टू फेस कम्युनिकेट किया होता है या किसी और तरीके से कम्युनिकेशन किया होता है, तो आज शायद ये सेपरेशन की एनर्जी नहीं आती अब दोनों के बीच में। क्योंकि 5 नंबर है, कम्युनिकेशन ही एक मेजर इशू है अभी आप दोनों के बीच में। कहीं ना कहीं मिसकम्युनिकेशन जरूर हुआ है। जैसे मैंने बोला है कि कुछ ना कुछ एक दूसरे की बात ऐसी बुरी लगी है आप दोनों को, जिसकी वजह से यहाँ पर ये नेगेटिविटी आई है। एंड अगर बात करें कि क्या वो आपके पास वापस आएंगे, क्या फ्यूचर एनर्जी है, तो हम आने वाले कार्ड से देखते हैं। फिलहाल ये कार्ड अच्छा है। थोड़ा सा उनको समझना चाहिए कि ईगो ही हर चीज नहीं होती। एंड रिलेशनशिप में ईगो तो कहीं पर भी नहीं आनी चाहिए। आप सेल्फ रिस्पेक्ट को भी कभी कभी दांव पर लगाते हो अपना रिलेशन बचाने के लिए। ईगो तो फिर बहुत दूर की बात है। एंड ये चीज उनको समझ में आई है, लेकिन थोड़ा देर से समझ में आई है। आपका जो पिछला समय था वो बहुत ज़्यादा पेन और बहुत ज़्यादा सफरिंग में बीता है। जितना आपने सफ़र किया है वो बस आप ही जानते हो, या फिर अभी जो मेरे तक आपकी एनर्जी पहुंच रही है वो एनर्जी मुझसे ये कह रही है कि आपका पिछला समय ज़्यादा अच्छा नहीं गया। एंड अभी भी बस आप किसी तरह खुद को होल्ड किए हुए हो, किसी तरह खुद को रेजिस्ट किए हो। बाकी अभी भी आप पूरी तरह से उनसे मूव ऑन नहीं हुए हो, या पूरी तरह से आपकी हीलिंग नहीं हुई है। चलिए ड्रॉ करते हैं अपना नेक्स्ट कार्ड। 9 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है। देखिए खुद पर मेहनत करते दिखाई दे रहे हैं, है ना। उनको जो चीज समझ में आई है वो ये है कि आप जैसे अच्छे इंसान को खोकर उन्होंने अच्छा नहीं किया। आप जैसे प्यार करने वाले पर्सन उन्हें और कहीं नहीं मिल सकता। एंड इसी चीज के रिग्रेट में वो बिल्कुल अकेला फील कर रहे हैं अभी खुद को। अपनी ईगो में आकर, अपने गुस्से में, अपने एग्रेशन में आकर जो उन्होंने डिसीजन लिया है, जो गलत डिसीजन उन्होंने लिया है, उसकी वजह से आज वो भी खुद को बहुत ज़्यादा आइसोलेटेड फील कर रहे हैं, सबसे खुद को बहुत ज़्यादा डिटैच फील कर रहे हैं। एंड वो ये भी समझने की कोशिश कर रहे हैं कि गलती एग्जैक्टली कहाँ पर हुई एंड किस तरह से उस गलती को सॉर्ट आउट किया जाए। अगर आप लोगों के बीच में थर्ड पार्टी सिचुएशन है, जिसकी काफ़ी ज़्यादा चांसेस हैं कि आपके पार्टनर किसी पर्सन की वजह से आपको छोड़कर गए हैं, तो देखिए उस पर्सन के साथ भी ना आपके पार्टनर के अभी जो रिश्ते हैं वो अच्छे नहीं चल रहे हैं। करंट एनर्जी की बात करूं, अगर जब आप ये वीडियो देख रहे हैं उस समय की बात हो रही है, तो उसके साथ भी रिलेशनशिप अच्छे नहीं है। 9 नंबर है, मार्स का नंबर है, तो मे बी अभी आपके पार्टनर या वो थर्ड पार्टी किसी हेल्थ इशू का भी सामना कर रहे हो, है ना। तो अगर आप कहीं से पता कर सकते हैं या आपको उनके बारे में थोड़ा बहुत पता चलता है, तो ये ज़रूर आपको पता चला होगा रिसेंटली कि उनकी हेल्थ अभी ठीक नहीं है। कहीं ना कहीं वो थोड़े बहुत इश्यूज फेस कर रहे हैं हेल्थ वाइज। एंड अभी ना किसी पर ट्रस्ट भी नहीं कर पा रहे हैं जल्दी से। एग्रेशन जो उनको इनबिल्ट मिला है ना, उसकी वजह से जो भी उन्होंने लोगों को खोया है, केवल आपको नहीं, उन्होंने और भी बहुत सारे करीबी लोगों को खोया है। उस थर्ड पार्टी के चक्कर में आके उन्होंने काफ़ी सारे लोगों को नाराज़ किया है। एंड एट लास्ट वो थर्ड पार्टी भी या तो उनको छोड़कर चली गई है या फिर बहुत ही जल्दी जाने वाली है। लेकिन अभी से ही उन लोगों के बीच में दरार पड़नी शुरू हो गई है। अब आप बोलेंगे कि मैम उन्होंने तो शादी कर रखी है, उन्होंने तो बच्चे भी हैं। तो देखिए शादी और बच्चे किसी की हैप्पी मैरिड लाइफ की, हैप्पी लाइफ की गारंटी नहीं होते। प्यार तो वो आपसे भी करते थे, लेकिन वो आपको भी छोड़कर चले गए ना। तो ये बहुत डिफिकल्ट है कहना कि कोई भी पर्सन हमारा हमेशा के लिए है या परमानेंटली हमारा है। कोई भी पर्सन परमानेंट से टेम्परेरी कब बन जाता है हमें पता भी नहीं चलता। तो ये सब देखिए भाग्य का फेर होता है, डेस्टिनी का पहिया होता है जो घूम रहा होता है, कभी अच्छा कभी बुरा, ऐसे चलता ही रहता है। इम्पॉर्टेंट इज कि वो पर्सन अगर आपसे दूर है तो भी उसके दिल और दिमाग में सिर्फ आप हो,
ये इंपॉर्टेंट होना चाहिए। अगर आपको वो किसी और पर्सन की वजह से छोड़कर गया है तो फिर माफ़ी के चांसेस नहीं रहते हैं, तो फिर वापस आना बहुत मुश्किल होता है, तो फिर माफ़ करना बहुत मुश्किल होता है। तो जो लोग अभी थर्ड पार्टी सिचुएशन का सामना नहीं कर रहे हैं एंड आपस में ऐसे लड़ाई झगड़ा हुआ है, उनके लिए काफ़ी अच्छी यहाँ पे रीडिंग ये है कि उनके पार्टनर बहुत ही जल्दी उनके पास वापस आने की सोच रहे हैं एंड मे बी कोई ना कोई ऑफर या प्रपोजल उनके लिए लाने वाले हैं। एंड जो लोग थर्ड पार्टी कांटेक्ट का सामना कर रहे हैं लेकिन वो चाहते हैं कि वो थर्ड पार्टी को छोड़कर आपके पास आ जाएं, आप उन्हें एक्सेप्ट कर लोगे, फिर भी उनके लिए भी सेम एनर्जी है कि वो आने वाले हैं आपकी तरफ। आप देख, चलिए अब ड्रॉ करते हैं अपना नेक्स्ट कार्ड, देखते हैं क्या गाइडेंस है यहाँ पर। ओके, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है, सेम वही एनर्जी है। एंड अगर आप में से कुछ लोगों को डाउट है कि आपके पार्टनर पर ब्लैक मैजिक भी हो सकता है तो डेफिनेटली यस। अगर ये आपका क्वेश्चन है इस समय कि क्या आपके पार्टनर के ऊपर ब्लैक मैजिक कराया हुआ है किसी ने, तो यस डेफिनेटली आपके पार्टनर के ऊपर ब्लैक मैजिक कराया हुआ है किसी ने। एंड ज़्यादा चांसेस हैं कि वो कोई फीमेल है जिसने ब्लैक मैजिक कराया है। अगर आप अपनी पर्सनल रीडिंग लेते हैं तो मे बी उसका फेस या उसका बॉडी शेप या उसका नेम भी क्लियर हो सकता है, लेकिन सिंस एक जनरल रीडिंग है तो यहाँ पे हम इतना प्रिसाइज होकर नहीं बोल सकते। लेकिन कोई ना कोई फीमेल ऐसी है आप दोनों के बीच में, थर्ड पार्टी भी हो सकती है, कोई और भी हो सकता है, जिसको आपका रिलेशनशिप शुरू से पसंद नहीं है, जो शुरू से ही चाहता है कि आप दोनों अलग हो जाओ एंड उसने ही कुछ ना कुछ कराया हुआ है। क्योंकि यहाँ पे देखिए ये नेगेटिविटी है इस कार्ड में। प्लस वो जो लेडी है वो उसकी बात आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा सुनते हैं, तो थोड़ा आप दिमाग लगाइए, थोड़े फिगर आउट करने की कोशिश कीजिए कि ऐसा कौन पर्सन हो सकता है जिसकी बात आपके पार्टनर बहुत सुनते हैं एंड उसके चक्कर में ही आकर आपके पार्टनर ने आपसे डिस्टेंस बना लिया। बेशक उन्होंने रिग्रेट किया, कुछ भी किया, लेकिन स्टार्टिंग में तो आपको बहुत दुख दिया ना। पिछले कुछ महीने, कुछ साल, कुछ दिन तो आपके इतने खराब गए हैं कि क्या ही बोलें। ये बस आप समझ सकते हो कि कितना पेन, कितनी सफरिंग आपने सही है। आपकी हेल्थ तक खराब हो गई थी, खाना पीना, उठना बैठना, आपको कुछ भी अच्छा नहीं लगता था, कुछ काम करने का मन नहीं करता था। चलिए उस टॉपिक पे हम नहीं बात करते क्योंकि अभी भी आप पूरी तरह से उससे हील तो नहीं हुए हो। आप बस किसी तरह खुद को कंट्रोल कर रहे हो, खुद को रिस्ट्रिक्ट करके बैठे हो कि नहीं अब आपको उनको मैसेज नहीं करना, कॉल नहीं करना, उनको चेस नहीं करना, लेकिन कहीं ना कहीं आपके दिल और दिमाग में अभी भी वो है। तो वो जो देखिए, वो जो लेडी है, वो जो फीमेल है, वो बहुत ज़्यादा क्लेवर है, बहुत ज़्यादा शातिर है। एंड ऐसे नहीं है कि केवल आप ही टैरो रीडिंग्स देखते हो, वो लेडी भी टैरो रीडिंग्स देखती है एंड कहीं ना कहीं वो टैरो रीडर्स के, काफ़ी सारे टैरो रीडर्स के कांटेक्ट में भी है। एंड ये भी एनर्जी है यहाँ पर कि कहीं ना कहीं उसने आपकी टैरो रीडिंग भी करवाई है आपकी एनर्जी जानने के लिए। एंड ऐसा करने के बाद जब आपकी टैरो रीडिंग उसने करवाई, आपका फोटो दिखाकर या आपका नाम से जैसे भी किया होगा उसने, तो आपकी एनर्जी देख के ना वो थोड़ा दंग रह गई है। मतलब उसको नहीं पता लग रहा था कि आपकी एनर्जी या आपके जो कार्ड्स हैं वो इतने पॉजिटिव निकलेंगे। उसको ये लगता था कि कहीं ना कहीं वो आपको आज मैंने ब्लेम करती थी कि उसके रिलेशनशिप में जो प्रॉब्लम है वो आपकी वजह से है, जबकि उल्टा है, जो आपकी रिलेशनशिप में प्रॉब्लम आई है वो उसकी वजह से आई है। लेकिन कहीं ना कहीं वो आपको थर्ड पार्टी समझती है, कहीं ना कहीं उसको लगता है कि उसकी वजह से आपके रिलेशनशिप खराब हुए हैं एंड आपके जो पार्टनर है, मतलब आपके जो एक्स पार्टनर है, जो उसके पार्टनर है, वो आपकी वजह से उनको पूरा प्यार, पूरा टेंशन नहीं देते, वो आपको ब्लेम करती है। एंड जिस भी टैरो रीडर से उसने रीडिंग कराई है उसने आपको थर्ड पार्टी बोला है, उसने खुद को थर्ड पार्टी नहीं बोला है। उसने वहां पे घुमा फिरा के बात बताई है, आपको विलन दिखाया है, आपके बारे में उल्टा सीधा बोला है, आपके करेक्टर तक के बारे में उल्टा सीधा बोला है उसने। साफ साफ एनर्जी है यहाँ पर। तो लेडी थोड़ी पावरफुल है, आपके पार्टनर का माइंड बहुत अच्छे से कंट्रोल करना जानती है एंड वो ये भी जानती है कि आपके पार्टनर को कौन सी चीज़ अच्छी लगती है, कौन सी चीज़ नहीं। मतलब काफ़ी ज़्यादा घुसी हुई है आपके पार्टनर की लाइफ में, आपके पार्टनर के बारे में उससे बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन है। अब वो इन्फॉर्मेशन उससे कौन पहुंचा रहा है, कैसे वो पहुंच रही है, वो चीज़ें बात की बात है। फिलहाल तो आपको भी थोड़ा केयरफुल रहने की नीड है। आप जहाँ भी अपने पिक्स वगैरह सोशल मीडिया पे जहाँ भी पोस्ट करते हैं, आपको वहाँ पे प्राइवेसी लगाने की नीड है कि कोई भी आपके पर्सनल पिक्स या इन सब चीज़ों को ईजिली एक्सेस ना कर पाए, राइट। चलिए अब देखते हैं अपना लास्ट कार्ड और उसके बाद हम देखेंगे कौन कौन सी राशि आज यहाँ पर हमें दिखाई दे रही है, प्लस कौन कौन से नेम अल्फाबेट यहाँ पर आज हो सकते हैं।
ओके, लास्ट इज वाओ, किंग ऑफ कप्स का कार्ड है। मूवमेंट है उनकी तरफ से कोई ना कोई बहुत ही जल्दी, क्योंकि पानी है यहाँ पर, ठीक है, मूवमेंट है। एंड देखिए कप्स का कार्ड है तो कोई ना कोई ऑफर भी लेकर आएंगे आपके लिए, कुछ ऐसी बात आपसे करेंगे, कोई ऐसा ऑफर आपके लिए लाने वाले हैं जो आपको एकदम से खुश कर देगा। एंड आप काफ़ी टाइम से इस ऑफर की या इस कमिटमेंट की वेट कर रहे थे, तो जिन लोगों के पार्टनर उनको कमिटमेंट नहीं दे रहे थे, बहुत कहने के बाद भी उनको कोई ना कोई कमिटमेंट मिलता है यहाँ पर दिखाई दे रहा है। लेकिन बात वही है कि आपको थर्ड पार्टी के बारे में पूरी इंफॉर्मेशन लेनी होगी, प्लस अपने पार्टनर से भी आपको मेक श्योर करना होगा कि वापस से वो सब ना करने जो वो पहली बार करके गए हैं, क्योंकि सेकेंड टाइम आप ये सब नहीं झेल पाओगे। बहुत मुश्किल से आपने खुद को संभाला है, इस लायक बनाया है कि अपना काम कर सको, अपने फैसले ले सको, थोड़ा दिमाग अभी आपका शांत हुआ है। आप नहीं चाहोगे कि वापस से वो सब हो आपके साथ जो पहले हुआ है। तो इस बार अगर आप उनको कोई चांस देना भी चाहो, सेकंड चांस देना चाहो, कोई बुराई नहीं है। चांस, एक सेकंड चांस सब डिजर्व करते हैं, लेकिन थोड़ा सोच समझकर अपनी आंखें खुली रखकर, एंड जो यहाँ पर एनर्जी थी कि चीज़ें अपने कंट्रोल में भी रखनी है आपको, सारी चीज़ें आपको अपने पार्टनर के हाथों में नहीं देनी है इस बार, राइट। बाकी अच्छा कार्ड है, बहुत ही जल्दी कोई ना कोई कॉल, टेक्स्ट या मैसेज आप रिसीव कर सकते हो उनकी तरफ से। एंड मे बी वो आपसे फेस टू फेस मिलने, आपको सरप्राइज दें। तो काफ़ी अच्छा कार्ड इसलिए भी है ये, क्योंकि यहाँ पर आपको ना आपको ऐसा लगेगा जैसे कोई मैजिक हुआ है। वो आपके सामने तब आएंगे या उनके कॉल या मैसेज आप तब रिसीव करोगे जब आपको लीस्ट एक्सपेक्टेशन होगी। जैसे अभी आपको उनके कॉल या मैसेज आने की बिल्कुल भी एक्सपेक्टेशन नहीं रहती है, ऐसी कोई मोमेंट होगा जब ऑल ऑफ अ सडन उनका एक मैसेज आएगा एंड आप बिल्कुल खुश हो जाओगे। लेकिन खुशी में ना होश नहीं खोने हैं, जोश में होश नहीं खोने हैं। वो ध्यान रखना है वो टाइम भी जब आप रोए थे, उन्होंने आपको रुलाया था, आपने गिड़गिड़ाए थे अपने रिलेशनशिप को बचाने के लिए, वो टाइम भी थोड़ा याद कर लेना कि क्या क्या हुआ था आपके साथ। एंड उसको बेसिस रखकर ही, वो सब चीज़ें ध्यान में रखकर ही आपको उनको सेकंड चांस देना है एंड उनको वापस से उनसे बात करनी शुरू करनी है एंड फ्यूचर के लिए कुछ सोचना है। चलिए आप ड्रॉ करते हैं अपना आज का एक कार्ड और हम यहाँ पे ड्रॉ करते हैं, एक बार और एनर्जी देख लेते हैं क्या एनर्जी है। ओके, द हैंगमैन। देखिए ये है आपके पार्टनर, इस समय बिल्कुल उल्टे लटके हुए हैं ना, समझ में नहीं आ रहा उनको क्या कर दिया उन्होंने आपके साथ, क्यों कर दिया है, बहुत ज़्यादा रिग्रेट में है, अभी चीज़ों को प्रोसेस करने की कोशिश कर रहे हैं। नंबर 12 का कार्ड है, तो अगर हम कहें कि कहीं ना कहीं राहु ना उनके सर पर चढ़कर बैठा था, तो यहाँ पर अगर आप रेमेडीज करना चाहें तो आप सेंटर, अपने घर के सेंटर, अपने घर की वेस्ट डायरेक्शन या अपने घर की साउथ ईस्ट डायरेक्शन की रेमेडीज कर सकते हैं। एंड देखिए बेशक ये पर्सन उल्टा लटका हुआ है, नो डाउट, लेकिन फिर भी देखिए ऐसे समझिए इस कार्ड को, ये पर्सन है यहाँ पे उल्टा लटका हुआ है, ठीक है। अब इसको समझ में नहीं आ रहा है कि ऐसा करके इसको मिल क्या रहा है, तो उल्टा इसलिए है, उल्टा इसका दिमाग इसलिए चल रहा है अभी इस समय कि जो डिसीजन जो भी इसने लिया है अपनी लाइफ में, वो कहीं ना कहीं इसके लिए इसको ना खुद ही वो एक कर्स बन गया। जो उसने सोचा था कि इसकी लाइफ को इम्प्रूव करेगा, जो और ऑप्शन ट्राई करने का इसको हमेशा लगा रहता था, उसकी वजह से इसने वो ऑप्शन भी खो दिया जो केवल इससे प्यार करता था, जो केवल इसके लिए ही डेडिकेटेड था। तो अभी खुद को ना उल्टा लटका फील कर रहे हैं, उनको समझ में नहीं आ रहा आप तक कैसे अप्रोच करें, कैसे आपके पास आएँ, कैसे आपको बनाएं, कैसे सब चीज़ों को सॉर्ट आउट करें। लेकिन फिर रास्ता निकालेंगे कोई ना कोई बहुत ही जल्दी, एंड बहुत ही जल्दी आपके पास आएंगे। चलिए अब बात करते हैं राशि के बारे में कि कौन कौन सी राशि यहाँ पर है आज। तो देखिए यहाँ पर है सिंह राशि, वृश्चिक राशि, मेष राशि, उसके बाद है यहाँ पर कर्क राशि, साथ ही साथ 2 राशि और दिखाई दे रही है यहाँ पर, मीन राशि एंड तुला राशि, करेक्ट। चलिए अब नेम अल्फाबेट देखते हैं कौन कौन से हैं यहाँ पर। फर्स्ट इज जी, सेकंड इज आर, थर्ड एस, फोर्थ पी, फिफ्थ वी एंड सिक्स्थ ए। ये अल्फाबेट आपके पार्टनर के हो सकते हैं। नेक्स्ट कुछ रीडिंग में हम डेट ऑफ बर्थ भी निकाला करेंगे कि कौन कौन सी डेट ऑफ बर्थ आपके पार्टनर की हो सकती हैं। चलिए सो फ्रेंड्स, ये थी हमारी आज की रीडिंग। आई होप ये रीडिंग आपको इंटरेस्टिंग लगी होगी एंड आपको काफ़ी अच्छी गाइडेंस मिली होगी इस रीडिंग के थ्रू। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक अपना बहुत बहुत ध्यान रखिएगा, खुश रहिएगा, हेल्दी रहेगा, पॉजिटिव रहेगा
हर हर महादेव।